ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल का गांव बिलौवा। यहीं रहते हैं किसान संतोष भार्गव, एक साधारण किसान लेकिन असाधारण संघर्ष की कहानी के साथ। वर्षों से संतोष परंपरागत खेती करते आ रहे थे। 25 बीघा जमीन जिसमें गेहूं और धान करते थे। हर सीजन में 25 से 30 बोरी रासायनिक यूरिया एवं लगभग 15 से 20 बोरी रासायनिक डीएपी। बढ़ती लागत और अंत में सीमित पैदावार। उन्हें लगता था कि ज्यादा यूरिया डीएपी डालने से फसल बेहतर होगी, लेकिन हकीकत ये थी कि खर्च बढ़ता गया, मिट्टी की सेहत गिरती गई और कई बार तो नुकसान भी उठाना पड़ा। खेती केवल मेहनत का काम नहीं, चिंता का कारण भी बन गई थी। पहले में दाने वाला डीएपी 20-25 कट्टे खाद के डालते थे। उसमें 20-25 कट्टे खाद के डालते उसमें पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। पैदावार में फ़र्क लाने के लिए मैंने पिताजी से चर्चा करी, पिताजी इसमें कुछ खाद की मात्रा बढ़ाई जाए। उनने मना कर दी। नई खाद ज़्यादा बढ़ाओगे ज़मीन खराब हो जाएगी, मर जाएगी, कठोर हो जाएगी, पैदावार आगे जाके और कम हो जाएगी। आज 25 किलो डाल रहे हो, कल 50 किलो डालना पड़ेगा, फिर 100 किलो डालना पड़ेगा, जब पैदावार ले पाओगे। बड़े असमंजस में थे कि क्या किया जाए फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए। एक दिन इफ्को की किसान सभा की बैठक में संतोष ने एक नई तकनीक के बारे में सुना, जिसमें बताया गया कि एक छोटी सी 500 मिलीलीटर की नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बोतल, जो परंपरागत यूरिया और डीएपी के बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है। ये उत्पाद इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित नैनो तकनीक पर आधारित तरल उर्वरक हैं। शुरुआत में संतोष को विश्वास नहीं हुआ, इतनी छोटी सी बोतल और इतना बड़ा असर। लेकिन इस बार उन्होंने तकनीकी को अपनाने का फैसला किया। शंका में डूबे संतोष ने अपनी 1 बीघा जमीन में प्रयोग के रूप में इफ्को की नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग किया, जिसमें सबसे पहले नैनो डीएपी से प्रति किलोग्राम बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर बीज उपचारित किया और रासायनिक डीएपी की मात्रा लगभग आधी कर दी। नैनो डीएपी से बीज उपचार के परिणाम स्वरूप बीज जल्दी और स्वस्थ अंकुरित हुआ। जब संतोष ने 20 दिन बाद फसल में पहला पानी दिया तो रासायनिक यूरिया की मात्रा भी आधी कर दी। दिन बीते, फसल बढ़ने लगी। इसके बाद 30 से 35 दिन की अवस्था में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर फसल पर छिड़काव किया। कुछ ही हफ्तों में फर्क साफ दिखने लगा। नैनो वाले हिस्से की पत्तियां ज्यादा हरी थीं। इफ्को अधिकारियों की सलाह पर संतोष ने फसल की 55 से 60 दिन की अवस्था में 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नैनो यूरिया का छिड़काव किया। जब हमारा बाली निकलती है, एक आध दिखना शुरू हो जाए तो 55-60 दिन पे, तो उस टाइम पर एक बार इसको नैनो यूरिया नैनो डीएपी का वही 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से फिर अगर स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल का उत्पादन उतना ही मिलेगा जो हम बोरी की बोरी खेत में डालते थे। क्योंकि अब जैसे यूरिया डाला तो कुछ तो नीचे चला गया ज़मीन में, कुछ सूर्य की रोशनी से अवशोषित हो गया, उड़ गया, और हमें जो है 50 किलो से मुश्किल से 15 किलो या 10 किलो ही यूरिया का प्रयोग फसल ले पाती है। और जो नैनो यूरिया का जो स्प्रे करते हैं, ये पूरा का पूरा 100% पौधा लेता है, और जो कि हमारे लिए, देश के लिए, ज़मीन के लिए, सभी के लिए हितकारी है। नैनो उर्वरकों की छिड़काव की प्रक्रिया को सरल एवं सस्ता बनाने के उद्देश्य से इफ्को द्वारा जो ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं, उसके माध्यम से छिड़काव किया गया, जिससे लागत भी कम हुई। साथ ही एक समान छिड़काव होने से फसल को सही तरीके से पोषण भी मिला। परिणाम स्वरूप पौधों की बढ़वार अच्छी हुई, बालियां ज्यादा भरी हुई थी और पौधों की वृद्धि संतुलित दिखाई दे रही थी। संतोष ने महसूस किया कि रासायनिक उर्वरकों की कम मात्रा में भी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से बेहतर परिणाम संभव हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का परिवहन आसान था, भंडारण सरल था और खेत में उपयोग भी सुविधाजनक। सबसे बड़ी कट्टे वाले खाद में ये दिक्कत है कि 50 किलो का जो कट्टा है वो लाद के ले जाना पड़ता था। वो जो काम 50 किलो के कट्टे में हो रहा था वो अपना 500 ग्राम की बोतल में हो रहा है काम।
तो ले जा, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो खत्म हो गई कि अपन उसको थैले में लेके आ सकते हैं बोतल को, लेकिन अपन कट्टे को तो थैले में लेके नहीं आ सकते। सीजन के अंत में जब परिणाम सामने आए तो लागत में लगभग 20% की कमी और उत्पादन में 5 से 6% तक की वृद्धि दर्ज हुई एवं पैदावार की गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त हुई। फलस्वरूप बाजार में फसल का अच्छा भाव मिला। आज संतोष अपनी पूरी 25 बीघा जमीन में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से ही खेती कर रहे हैं। लागत में खर्चा कम आ गया, डीएपी में भी कम कर दे, मतलब दाने वाले में भी कट्टे कम लगे और यूरिया का भी छिड़काव कम हुआ दाने वाले का। अच्छी पैदावार भी, वजनदार गेहूँ निकला, मोटा चमकीला और अच्छा गेहूँ प्राप्त हुआ। मंडी में बेचने ले गए तो उसके दाम भी बहुत अच्छे मिले और गेहूँ की अपेक्षा 100-200 रुपये तेजी बिका। ये बदलाव केवल खेत तक सीमित नहीं रहा, घर में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा। अब चिंता कम थी, आत्मविश्वास ज्यादा। बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें, सब पर ध्यान देना संभव हुआ। खेती की जो लागत आ रही थी उसमें बहुत फर्क आ गया, क्योंकि कहाँ 1500-1600 का कट्टा और कहाँ 600 रुपये की बोतल, तो आधा खर्चा हो गया। तो उससे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सुधार हुआ, क्योंकि जब पैसा होगा जब ही तो बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। घर की स्थिति में भी सुधार हुआ। आज सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। संतोष भार्गव की कहानी अकेली नहीं है। ऐसी ही कहानी ग्वालियर चंबल अंचल के अनेक किसानों की है, जिन्होंने विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग किया है। किसी ने गेहूं में, किसी ने सरसों में, धान गन्नों में, तो किसी ने चना, सोयाबीन और सब्जियों में। और अनुभव लगभग एक जैसा रहा। कम लागत, बेहतर वृद्धि, अधिक पैदावार और अधिक आय। 2021 तक हम कट्टे का खाद का उपयोग करते थे, यूरिया और डीएपी कट्टे वाला जो खाद रहता है उसका उपयोग करते थे। 2022 से हमने नैनो यूरिया का स्प्रे शुरुआत की, गन्ने में भी और गेहूं में भी। तो अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो गेहूं में जो हमने यूज़ किया, तो लागत अगर बात करें तो लागत हमारी आधी लागत घट गई। तो हमारा पहले जो लागत आता था डीएपी और उसका यूरिया का मिला के पर बीघा में 2000 रुपये की लागत आती थी, जो कि हमारी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से घट के आधी रह गई। नैनो डीएपी का उपयोग हमने बीज उपचार के लिए किया और नैनो यूरिया का हम स्प्रे के लिए करते थे। 2 बार स्प्रे नैनो यूरिया का गेहूं में और 2 बार ही हम गन्ने में करते थे, और नैनो डीएपी का उपचार के लिए किया हमने। मैं अपने खेतों में नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागरिका इनका भरपूर उपयोग कर रहा हूं और लाभ ले रहा हूं। इसमें हमें लागत कम हुई, दाना भी बड़ा बना, चमकदार बना, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तेल की मात्रा ज़्यादा हुई। इसकी वजह से मंडी में भी हमें भाव बहुत ऊंचा मिला। अन्य लोगों से हमारी जो फसल है वो जल्दी बिक जाती है और भाव भी ऊंचा मिलता है। ये इस चीज़ का इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नैनो तकनीक केवल एक विकल्प नहीं, एक नई सोच बनती जा रही है। हमारे पूर्वज भी लगाते थे, पापा भी लगा रहे, हम भी खेती कर रहे हैं इसकी। पहले ज़मीन पे लगाते थे, अब थोड़ा आगे का चलन है तो हम मल्चिंग ड्रिप के थ्रू लगा रहे हैं। ये मिर्ची हमने ड्रिप पे लगाई है। तो ड्रिप पे पहले डीएपी हम ज़मीन में डालते थे तो उससे खर्चा बहुत ज़्यादा आता था, और अभी जब से नैनो डीएपी आया है तो जो रोड ट्रीटमेंट किया है उससे लागत बहुत कम है, क्योंकि डीएपी वो जड़ों पे जा रहा है और पहले तो जड़ पे नहीं जाता था, सिंपल लगाते तो लागत बहुत आती थी। इससे लागत का कम से कम 15 से 20% लागत का घटा है। इससे किसान को भी फ़ायदा है, क्योंकि इससे रोग भी बहुत कम आया है मिर्ची में, तो केमिकल का भी उपयोग बहुत कम हुआ है और समय समय उत्पादन भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और गन्ने की खेती अब मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मैं कुछ ड्रोन की व्यवस्था हो गई, तो ड्रोन से मैं जो नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, इसकी व्यवस्था से मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। और पहले में क्या है, डीएपी सादा सिंपल डीएपी जो मोटा वाला आता था उसको डालता था, मगर वो बड़े गन्ने में नहीं डाल पाता था, क्या मनुष्य नहीं चिर जाता था और जहाँ दिक्कतें आती थी। अब मैं आप सब लोगों की मदद से क्या है, एक ड्रोन आ गया है, तो ड्रोन से नैनो यूरिया है,
नैनो DAP है, हीमोक्यू प्लस है, हीमोक्यू है, तो इनका मैं स्प्रे करने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इससे क्या है, नंबर एक तो मेरे छोटा गन्ना होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है 4 फुट 5 फुट का, तो उसमें वो ड्रोन करवा लेता हूँ, तो ड्रोन से मेरी सहायता हो जाती है, तो मजदूरी मेरी कम लगती है। और DAP की मात्रा में जो 1300 रुपये का कट्टा आता था पहले, वो नकच 500-600 रुपये मेरा 2-2.5 बीघा स्प्रे हो रहा है, तो वो अच्छा काम चल रहा है मेरा, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। किसान अब समझ रहे हैं कि संतुलित और वैज्ञानिक खेती ही भविष्य का मार्ग है। कम मात्रा में अधिक प्रभाव, कम लागत में बेहतर परिणाम और टिकाऊ खेती की दिशा में एक मजबूत कदम। मेरी खुद की ज़मीन है 60-70 बीघा, उसमें मैं नैनो यूरिया और नैनो DAP दोनों में पिछले मैं लगातार 4 साल से यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसको इस्तेमाल कर मैंने धान के टाइम पे भी नैनो DAP में जो पेड़ उखाड़ के पौध उखाड़ते हैं, पौध उखाड़ने के बाद में मैंने उसमें लगाया नैनो DAP में, उसको उपचारित करने के बाद में उसको खेत में ट्रांसप्लांट किया। वो ट्रांसप्लांट करने के बाद में मुझे जो उसका रिजल्ट मिला, जो धान लगाने के बाद में पेड़ सूखता है, वो पेड़ नहीं सूखा, वो पेड़ सीधा हरा रहा, और वो हरा वहाँ तक नहीं रहा जब तक धान की फसल कट के मेरे खेत में घर नहीं आ गई, तब तक वो धान का पेड़ हरा रहा, बाली उसकी पक गई, उसमें बदरा नहीं पड़ा, बहुत अच्छी पैदावार मिली। घास की जब दवाई डाली उसके साथ में मैंने नैनो यूरिया का स्प्रे किया। जो सेकंड यूरिया डालते हैं लोग बाग, मैंने वो सेकंड यूरिया बिल्कुल भी नहीं डाली, मैंने सिर्फ नैनो यूरिया का स्प्रे किया। 1 हेक्टर में मैंने 5 बोतल डाली प्लस वाली, तो नैनो यूरिया का मेरे को ये बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट मिला। मेरी जब फसल बिकने जाती है तो व्यापारी इकट्ठे होकर के सारे से ज़्यादा पहले इस ट्रॉली पे आते हैं कि यार आ जाओ एकदम बहुत अच्छा सोना आ गया, गेहूँ गई तो सोना आ गया, धान गई तो कहेंगे आ जाओ देखो माल देखो आकर के। व्यापारी इकट्ठा होकर जुर्मुट हो गए इकट्ठा, और जो मार्केट में जो दूसरी फसल बिकती है उससे 50 रुपये ऊपर ही बिकती है, कभी नीचे नहीं बिकती। ये बदलाव सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा, बेहतर आय ने किसान परिवारों में आत्मविश्वास बढ़ाया, जीवन स्तर में सुधार आया। हमारे पास पहले एक बोर था, अब उससे खेती में प्रोडक्शन बढ़ा, व्यवस्था बढ़ी, 2 बोर हो गए, सूर प्लेट लगाए हमारे पास इसी खेती बाड़ी से ही। इसके बाद एक तलैया भी खुदवाई, पहले लाइट रात में आती थी, उसके लिए सौर प्लांट लगाया, तलैया भी खुदवाई है, तो उससे अब दिन में पानी मिलने लगा है। तो ये हमारे आर्थिक लाभ हुए हैं। हमारी जो ज़रूरतें थी पहले कम थी, तो उनका आम साधन भी कम थे, ट्रैक्टर नहीं था, तो ट्रैक्टर का भी विकास हो गया इसी खेती में से। मतलब पढ़ाई लिखाई के जो भी हमारा 10 आदमियों का परिवार है, हम 2 भाई है, तो उनका जितनी हमें आवश्यकता उतना पूरा तरीके से हमारा मतलब घर सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों में चर्चा अब नई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों की होती है। युवा किसान नई जानकारी अपनाने में आगे बढ़ रहे हैं। बाजरा हमारे पूरे क्षेत्र में, चाहे चंबल हो का पूरा जैसे लेकर के बात करते हैं, मुरैना और भिंड, ये प्रमुखता से 2 जिले हैं जो कि बाजरा के अच्छे उत्पादक माने जाते हैं। तो इनमें निश्चित तौर पर किसान भाइयों को जो भी दलहनी तिलहनी और खाद्यान्न पसंद ज्वार बाजरा है, इनमें बीजोपचार तो सभी में जो नैनो DAP है उसका बीजोपचार करके लाभ ले सकते हैं। हम कहते हैं कि दलहनी और तिलहनी फसलों में तो 1 बार ही स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, और जो खाद्यान्न फसल है उसमें निश्चित तौर पर 2 बार स्प्रे करना चाहिए। तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से जो स्प्रे है वो निश्चित तौर पर, जैसे बाजरा प्रमुख फसल है तो बाजरा में जब कल्ले फूट रहे हों उस समय स्प्रे कर दें, और एक बाली निकलने से पहले। तो निश्चित तौर पर इनका उपयोग जब करेंगे तो आपको वृद्धि भी ठीक होगी, शाखाएं अच्छी निकलती हैं, और निश्चित तौर पर जो हमारा उत्पादन है वो भी हमें अच्छा मिलता है। आज इफ्को उसी विजन को आगे बढ़ा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आह्वान किया था कि परंपरागत यूरिया की निर्भरता कम कर नवाचार और नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों को अपनाएं। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए
तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। किसान भाइयों और बहनों, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि खेती में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से हम यूरिया और डीएपी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और धरती की भूख बढ़ती जा रही है। इससे हमारी जो धरती माँ है उसकी उत्पादक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इफ़को के सदप्रयत्नों से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है। यह सस्ता है और निश्चित रूप से फसल की उत्पादकता इससे बढ़ेगी, पेड़ की मजबूती भी इससे बढ़ेगी और हमारी माटी की जो उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो रही है उससे हम धरती माता को भी बचा पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो यूरिया हम खरीद रहे हैं, 1 बोरी उसकी जगह हम 1 बोतल नैनो यूरिया और नैनो डीओपी इस्तेमाल करेंगे तो हम धरती माता को बचाने में भी सफल होंगे और अपनी उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाने में सफल होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस दृष्टि से आप सब लोग आगे बढ़िए और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करिए। नैनो उर्वरकों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का इफ़को का ये प्रयास आत्मनिर्भर और सशक्त कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये अनुरोध है कि मिट्टी की जांच के आधार पर रासायनिक खादों का कम मात्रा में उपयोग करके हमारे जो दूसरे विकल्प हैं, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, नैनो जिंक है, नैनो कॉपर है, सागर का है, धारामृत है, बहुत तरह के हमारे जो इसको उत्पाद लेके आ रहा है। और वो उत्पाद इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि हमारी जो आज की खेती की ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुरूप ही हमने सारे उत्पाद बनाए हैं, जिनका लगातार उपयोग किसानों के बीच में लगातार बढ़ रहा है। और हमेशा इफ़को इन सारे उत्पादों को अब विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी ज्ञान भी किसानों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि इन उत्पादों को सही तरीके से उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। नैनो की शक्ति, किसान की समृद्धि।